भारतीय कार मार्केट में बदलाव तेजी से हो रहे हैं। काफी सारी नई कार्स लॉन्च हो रही हैं, कुछ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, कुछ लॉन्च होने वाली हैं, कुछ में अपडेट्स मिल चुके हैं। देखा जाए तो मई 2025 की सेल्स अप्रैल 2025 की सेल्स के मुकाबले कम रही है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 14 बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स के बारे में मई 2025 के और अप्रैल 2025 से भी कंपेयर कर लेंगे। आप देख रहे हैं ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल, जहां पर हम कारों से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले 14 पोजीशन पर आने वाली जीप के साथ। जीप इंडिया ने मई 2025 में 276 यूनिट बेचे हैं। पिछले महीने अप्रैल में 278 बेचे थे। सेल्स थोड़ी सी कम हुई है। 13 पोजीशन पर सिट्रोएन इंडिया 333 यूनिट बेचे हैं मई 2025 में, 339 बेचे थे अप्रैल 2025 में। सेल्स कम हुई है और इतनी कोई खास भी नहीं हो रही है। हालांकि प्रोडक्ट काफी अफोर्डेबल है, इनके पास एक बड़ा लाइनअप है जो कि आपको 15 लाख रुपए के आसपास कई सारे इनके प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। पेट्रोल में अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक में भी अवेलेबल है और प्रीमियम साइड जाओगे तो लगभग 35-40 लाख रुपए के आसपास भी आपको मिल जाते हैं। 12 पोजीशन पर निसान इंडिया 1354 यूनिट बेचे हैं मई में, 1825 बेचे थे अप्रैल में। 25% तक सेल्स इनकी डाउन हो गई है। देखा जाए तो निसान के पास निसान मैग्नाइट और एक्सट्रेल मार्केट में आते हैं और निसान मैग्नाइट ही है जो अच्छा बिक रही है, लेकिन निसान की तरफ से बड़े प्लान्स हैं। इस साल के अंत तक अनाउंसमेंट हो जानी है और ये जो स्केचेस सामने आए हैं, ये जो लीक सामने आई है, ये कंफर्म है कि 2 नई एसयूवीज मार्केट में आने वाली हैं। 11 पोजीशन पर रेनो 2502 यूनिट बेचे हैं मई में, 2602 बेचे थे अप्रैल में। रेनो की तरफ से भी ये 3 प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं। टाइम टू टाइम अपडेट्स इनको मिलते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल जनरेशन अपडेट का टाइम आ चुका है। इनको मेजर अपडेट दे देने चाहिए। जिस हिसाब से मॉडर्न डे फीचर्स की रिक्वायरमेंट आ रही है, डिमांड आ रही है, उसी हिसाब से रेनो को भी अपना लाइनअप अपडेट करना चाहिए और एक नई मिड साइज एसयूवी डस्टर और बिगस्टर को लॉन्च कर देना चाहिए। 10 पोजीशन पर फॉक्सवैगन 2848 यूनिट बेचे हैं मई में, 2851 बेचे थे अप्रैल में। देखा जाए तो अभी तक जितने भी ब्रांड्स मैंने आपको बताया सभी की सेल्स डाउन हुई है। फॉक्सवैगन की भी डाउन हुई है। फॉक्सवैगन की तरफ से एक नई हैचबैक को लॉन्च कर दिया गया है। प्रीमियम प्राइस पर 50 लाख से ऊपर इसको लॉन्च किया गया है। बाकी इसके पास वर्टस है, टीगुआन है, टाइगुन है, ये मार्केट में अवेलेबल है, अच्छा बिक रही है और अच्छी सेल्स भी कर रही है। जो वर्टस है वो सेगमेंट की बेस्ट सेलर है। 9 पोजीशन पर होंडा 3950 यूनिट बेचे हैं होंडा ने मई के महीने में, 3360 बेचे थे अप्रैल में। सेल्स बेहतर हुई है, 17% तक सेल्स बढ़ी है इनकी और होंडा की तरफ से अमेज को अपडेट्स मिल चुके हैं और इनके पास होंडा सिटी हाइब्रिड में भी आती है और एलिवेट जो है वो भी काफी अच्छा बिक रही है। मिड साइज एसयूवी में आती है, हालांकि सेल्स उतनी खास नहीं हो रही जितनी हमें उससे उम्मीद थी। 8 पोजीशन पर एमजी इंडिया 6304 यूनिट बेचे हैं मई में, 5829 बेचे थे अप्रैल में। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में धमाल मचाने के बाद अब लॉन्चेस की बारी है और भी नए लॉन्चेस इनकी तरफ से होने हैं। प्रीमियम सेगमेंट में लगभग 50-60 लाख रुपए के आस संडे कार न्यूज में डिटेल से हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं उनके बारे में। और एक प्रोडक्ट जो 50 लाख रुपए के आसपास आने वाला है इनका मजेस्टर, उसको भी अनवील कर दिया गया है। ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके का लगने वाला है और मार्केट में लॉन्च जाने के बाद देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करता है। 7 पोजीशन पर स्कोडा 6740 यूनिट बेचे हैं मई में, 7302 बेचे थे अप्रैल में। सेल्स लगभग 7% तक घटी है। देखा जाए तो इनकी जो स्लाविया आती है उससे भी बेहतर सेल अब इनकी काइलक की हो रही है। स्कोडा के पास प्रीमियम प्रोडक्ट में एक कोडियाक आती है जिसको अपडेट्स मिल चुके हैं। 6 पोजीशन पर किया इंडिया 22,315 यूनिट बेचे हैं मई में, 23,623 बेचे थे अप्रैल में। नॉर्मली 5वीं पोजीशन पर आने वाली किया अब रेगुलरली 6 पोजीशन पर आ रही है। हालांकि इनके प्रोडक्ट्स काफी अच्छा धमाल मचा रहे हैं। देखा जाए तो 9 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक के प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल हैं और ये मिड साइज एसयूवीज, 4 मीटर एसयूवीज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 5th पोजीशन पर टोयोटा 29,280 यूनिट बेचे हैं मई में, 24,833 बेचे थे अप्रैल में। 17.9% तक सेल्स बढ़ी है टोयोटा की। लेकिन देखा जाए तो इनोवा हाईक्रॉस, इनोवा क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर के अलावा इनके पास बैच वर्जन का भी एक लंबा लाइनअप है जिसमें ग्लैंजा आती है, टेसर आती है और रूमियन आती है और यहाँ पर ये अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। 4th पोजीशन पर टाटा मोटर्स 41,557 यूनिट बेचे हैं मई में, 45,199 बेचे थे अप्रैल में। 8.1% तक सेल्स घटी है। हालांकि टाटा मोटर्स बैक टू बैक अपडेट दे रहे हैं। टाटा मोटर्स न्यूज में लगातार बने रहते हैं। एक नई गाड़ी लॉन्च करते हैं, दूसरी अपडेट करते हैं, तीसरी लॉन्च करते हैं, चौथी अपडेट करते हैं। ऐसे ही इनका लाइनअप चलता रहता है। आपने देखा कर्व लॉन्च हुई, ईवी मार्केट में आई, पंच को अपडेट्स मिल गए। इसके अलावा सभी गाड़ियों का इंटीरियर अपडेट किया, उसके बाद अल्ट्रॉस को अपडेट करके लॉन्च किया और अब हैरियर ईवी को 22 लाख रुपए के बजट में
में लॉन्च कर दिया गया है, जो कि काफी अमेजिंग प्राइस पर आपको एक डिसेंट बैटरी पैक के साथ मिल जा रही है और काफी पावरफुल भी है। हालांकि सभी वेरिएंट की प्राइस सामने अभी नहीं आई है, वो बहुत जल्द आ जाएंगे, लेकिन टाटा मोटर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसके बाद भी बैक टू बैक नए अनाउंसमेंट होने वाले हैं, नए लॉन्चेस होने वाले हैं। सभी कार्स इनकी बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं और मार्केट में कंपटीशन काफी बढ़ गया है हर सेगमेंट में। थर्ड पोजीशन पर Hyundai, नॉर्मली सेकंड पोजीशन पर आने वाली Hyundai एक बार फिर थर्ड पोजीशन पर आई है। 43,861 यूनिट बेचे हैं मई में, 44,374 बेचे थे अप्रैल में। सेल्स कम हुई है। Hyundai की तरफ से भी जो लाइनअप है इनको अपडेट करने की जरूरत है। Hyundai ने अल्काजार को अपडेट करके तो लॉन्च कर दिया है, क्रेटा में भी अपडेटेड मिल जाता है वर्जन और इनिशियल वर्जन जो थे उनको भी अपडेट्स मिले हैं। काफी अफोर्डेबल प्रीमियम वेरिएंट्स भी आपको इसमें मिल जा रहे हैं, लेकिन जरूरत है i10 और i20 वेन्यू इन गाड़ियों को जल्द से जल्द अपडेट करने की, क्योंकि ये ज्यादा बड़े मार्केट को कवर करते हैं, यानी कि 8 से 15-16 लाख रुपए के बजट वाले सेगमेंट में आते हैं, जिस पर ज्यादातर लोग गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं। हालांकि क्रेटा को टाइम टू टाइम अपडेट देते हैं ये लोग, लेकिन Hyundai की जो बाकी बजट कार्स हैं 10-12 लाख रुपए के बजट में आ जाती हैं, उनको अपडेट देने की जरूरत है, क्योंकि अल्ट्रॉज के अपडेट हो जाने के बाद Hyundai i20 की सेल पर थोड़ा फर्क पड़ने ही वाला है। इस बार भी सेकंड पोजीशन पर महिंद्रा, 52,431 यूनिट बेचे हैं मई में, 52,330 बेचे थे अप्रैल में। पिछले महीने की तरह इस महीने भी ये सेकंड पोजीशन पर आया है। बेहतरीन लाइनअप कर दिया है इन्होंने, सभी कार्स को अपडेट्स दे दिए हैं। अगले साल XUV 700 को भी अपडेट्स मिल जाएंगे और रिसेंटली बोलेरो का एक अपडेटेड मॉडल सामने आया है। कुछ यूनिक लुक लग रहा है, काफी SUV लग रही है, और अगर इन्होंने प्रीमियम इंटीरियर दे दिया 11 लाख रुपए के बजट में, तो कहीं ना कहीं काफी तगड़ा डेंट मार्केट में पहुंचा देगा और एक तरफ से सेल्स इसकी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। नॉर्मली भी 8-10 हजार यूनिट इसके बिक जाते हैं। और नंबर 1 पोजीशन पर मारुति सुजुकी, 1,35,962 यूनिट बेचे हैं मई में, 1,38,704 बेचे थे अप्रैल में। सेल्स थोड़ी घटी है, तो मई 2024 में मारुति सुजुकी का जो मार्केट शेयर था 41.3% था, जो कि अब घट करके लगभग 39% रह गया है। बहुत तेजी से लगभग 2.4% तक मार्केट शेयर घटा है और सुजुकी का मार्केट शेयर तेजी से घट रहा है। इलेक्ट्रिक में जैसे टाटा मोटर्स एक तरफ से राज कर रहा था, लेकिन AMG ने काफी तगड़ा मार्केट कैप्चर किया है अपनी विंजौर EV के साथ में। तो इसी तरीके से देखा जाए तो अगर मार्केट की डिमांड को समझ करके ये लोग गाड़ी लॉन्च करें तो काफी अच्छा परफॉर्म करेंगी, ये साबित किया है AMG ने। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।